वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जेके पुलिस कांस्टेबल का मैथ्स का मॉक टेस्ट। इसमें हम टॉप 15 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं एज पर योर सिलेबस। वीडियो को लास्ट तक देखना, हर एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में भी इसी तरह के एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, देन व्हाट फ्रैक्शन मस्ट इट्स कंजप्शन बी रिड्यूस सो एज टू कीप द सेम एक्सपेंडिचर। तो इसका मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। जब भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा हो तो तब आपका फॉर्मूला लगेगा 100p अपॉन 100 प्लस p परसेंटेज। तो ये परसेंटेज में आपका कमोडिटी की आपको कंजप्शन उतनी डिक्रीज करनी पड़ेगी सो दैट आपका एक्सपेंडिचर सेम रहे। सो पुट कर दो यहाँ पे 100p कितना इंक्रीज हुआ है कमोडिटी का प्राइस 50%, तो इंटू 50 अपॉन 100 प्लस 50, दिस विल इक्वल टू 100 इंटू 50 अपॉन 150। सो ये जीरो कैंसिल, 5 3 ज़ा 15, तो ये आपका आ गया 100/3, बट ये परसेंटेज में आया। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 इंटू 100 कैंसिल, 1/3। सो 1/3 आपकी फ्रैक्शन में आंसर, दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर। तो ये सिंपल क्वेश्चन। अगर कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो आपको उसकी कंजप्शन डिक्रीज करनी होती है। कितनी डिक्रीज करनी होती है? इतनी डिक्रीज करनी होती है, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है। अगर यहाँ पे इंक्रीज की जगह डिक्रीज हुआ तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा देन 100p अपॉन 100 माइनस p, तो प्लस की जगह माइनस। तो इसका खास ध्यान रखना, ये मिस्टेक नहीं कर देना एग्जाम में, ठीक है। अगर कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो रहा है देन ये वाला फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 2, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर्स इज। तो आपको एवरेज बतानी है फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर्स की, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है। क्या फॉर्मूला होता है? अगर नेचुरल नंबर्स की एवरेज निकालनी है तो n + 1/2, एन यहाँ पे 97 है, सो 97 + 1/2, तो ये आपका आ जाएगा 98/2, दैट इज 49। 49 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपको एवरेज के जो नंबर सीरीज के फॉर्मूले आने चाहिए। ये आपका नेचुरल नंबर के लिए। अगर आपको इवन नंबर्स का पूछ ले कि फर्स्ट 100 इवन नंबर्स या फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा n + 1। ऑड नंबर्स के लिए पूछ ले तो उसका सिर्फ n आएगा। दैट मीन्स अगर मैं आपको बोलूँ कि फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स की एवरेज क्या होगी तो वो 100 ही होगी, ठीक है। अगर इवन नंबर का पूछे फर्स्ट 100 इवन नंबर्स की एवरेज क्या होगी तो n + 1, तो 100 + 1 तो वो 101 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर्स का पूछ ले तो उसका आपका फॉर्मूला हो जाएगा n + 1 इंटू 2n + 1/6। तो ये कुछ फॉर्मूलेस याद रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS 960 अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 4%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। तो आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। इस केस में आपको दिया गया सेलिंग प्राइस दिया है, उसने कितने में बेचा 960 में, और उसको लॉस हुआ है, लॉस परसेंटेज में आपको दिया है 4%। लॉस किस पे कैलकुलेट होता है? लॉस एंड प्रॉफिट आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, ये बात याद रखना, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितनी है, x है, तो फॉर्मूला लगा दो सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अगर लॉस हुआ है तो माइनस, प्रॉफिट हुआ है तो प्लस, तो यहाँ पे लॉस है तो माइनस लॉस। तो सेलिंग प्राइस आपको दिया 960, कॉस्ट प्राइस हमने x मानी है, लॉस है 4%। 4% मीन्स 4/100 इंटू 4% किसका? कॉस्ट प्राइस का, बिकॉज लॉस एंड प्रॉफिट आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, ये याद रखना। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आएगी और कॉस्ट प्राइस हमने x माना हुआ है तो यहाँ पे x आ जाएगा। अब इसको यहाँ से x की वैल्यू, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर, ठीक है। तो ये 425 सा 25 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 25x माइनस x तो 24x हो जाएगा। सो 960 इज इक्वल टू 24x अपॉन 25। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट x इज इक्वल टू 960 इंटू 25 अपॉन 24। तो 24 ये इससे कट जाएगा, 24 4 ज़ा 96, तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 1000 एज योर कॉस्ट। एक्स की वैल्यू 1000 आ गई तो एक्स ही तो कॉस्ट प्राइस माना था, सो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 1000, दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर। कुछ नहीं, सिर्फ सेलिंग प्राइस का आपको फॉर्मूला यहाँ पे लगाना था। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a is to b is equal to 7 is to 8 and b is to c is equal to 7 is to 9, then what is a is to b is to c। तो सिंपल क्वेश्चन है, रेशियो पर क्वेश्चन में मैंने अच्छे से इसकी ट्रिक आपको बताई है कैसे करना है इसको। a b c यहाँ पे लिख लो, a is to b की रेशियो क्या है 7 is to 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 is to 8, और b is to c की क्या है 7 is to 9, तो b is to c, तो 7 यहाँ पे और 9 यहाँ पे, और जो एडजेसेंट नंबर है वो यहाँ पे लिख दो, जो एम्प्टी स्पेस बची है ये 8 है, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, ये 7 है तो यहाँ पे भी आप 7 लिख दो। अब इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी रिक्वायर्ड रेशियो होगी a is to b is to c की। 7 इंटू 7 49 is to 8 इंटू 7 इज 56 इज टू 8 इंटू 9 इज 72, तो ये आपकी रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगी 49 इज टू 56 इंटू 72, दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, ए टेक्स 20 मिनट्स मोर देन टू रीच अ डेस्टिनेशन, ठीक है। ए को 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं किसी डेस्टिनेशन में पहुंचने में एज कम्पेयर टू बी, ठीक है। टाइम इन विच ए रीचेज द डेस्टिनेशन, तो आपको ए का टाइम फाइंड करना है। एक डेस्टिनेशन दोनों ये ट्रैवल करते हैं, सपोज ये डेस्टिनेशन है, ठीक है, बी से क्या होता है। अब यहाँ पे इनकी स्पीड्स की रेशियो पहले दी हुई है, तो आपको स्पीड क्या दी है वी ए की स्पीड आपको हो जाएगी 3:4 की रेशियो, तो मान लेते हैं 3x है। वी बी वो मान लेते हैं उसकी स्पीड हो जाएगी 4x, क्योंकि इनकी रेशियो दी है ना 3:4। तो ए टेक्स, अब अगर ए का मैं टाइम की बात करूँ टी ए को कितना टाइम लगेगा, जितना बी को लगेगा उससे 20 मिनट्स ज़्यादा लगेंगे, तो हम मान लेते हैं बी को कितना टाइम लगता है, लेट कर लेते हैं टाइम बी को कितना लगता है टी लगता है, ठीक है। तो फिर ए को कितना लगेगा, मिनट्स में लिया है टाइम, ठीक है। ए को लगेगा टी + 20, तो ये तो जो गिवन था वही मैंने लिखा है, कुछ नहीं किया, ठीक है। अब हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस सेम डेस्टिनेशन पे उन्होंने जाना है, तो इस केस में कांस्टेंट क्या है, इस केस में डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस को इक्वेट कर दो दोनों केसेस में, ठीक है। तो d1 इज इक्वल टू d2, और डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, सो इसकी स्पीड ये है, इसका टाइम ये है, इनको मल्टीप्लाई कर दो 3x इंटू टी + 20 मस्ट बी इक्वल टू इसकी स्पीड और इसका टाइम 4x इंटू टी। तो x देखो कैंसिल हो गया है, 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 3t
प्लस 23 इज इक्वल टू यहाँ पे 40, 3t इधर के माइनस हो जाएगा, 40 माइनस 3t टी बचेगा, यू विल गेट t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 60। तो t की वैल्यू 60, आपको क्या किसका टाइम पूछा था, ए का टाइम ये है, ध्यान से, ठीक है, ए का टाइम ये है, तो t प्लस 20 करना है, ये t की वैल्यू 60 है तो इसमें प्लस 20 कर दो, यू विल गेट 80 मिनट्स। ए को कितना टाइम लगेगा, 80 मिनट्स। 80 मिनट्स अब यहाँ आवर्स में दिया है तो आवर्स में कितना हो जाएगा 80 मिनट्स, 1 आवर एंड 20 मिनट्स, और 20 मिनट्स को जब फ्रैक्शन में करोगे वो कितना आएगा, 1 आवर एंड 20 मिनट्स को जब फ्रैक्शन में करोगे तो 60 आवर्स में करोगे तो 60 से डिवाइड करना होगा तो वो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। सो 1/3 आवर्स, तो आपका आंसर आ जाएगा ए पार्ट। तो कुछ नहीं किया आपने, स्पीड और डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ किया, डिस्टेंस को इक्वेट कर दिया दोनों केसेस में, बिकॉज वो सेम डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो डिस्टेंस सेम होगा, तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। क्वेश्चन नंबर 6, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच स्क्वायर रूट ऑफ 343 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ रेशनल नंबर। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास एक रेशनल नंबर आए, ठीक है। क्यों ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इस पर स्क्वायर रूट है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर हो तो वो इरेशनल नंबर होता है। एक्सेप्शन यही है कि वो स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, जैसे 4, ठीक है, जैसे 9, जैसे 4 का स्क्वायर 16, 25, ये सारे स्क्वायर नंबर है, ये रूट के अंदर होंगे तो ये रेशनल नंबर होंगे। इनके अलावा कोई भी नंबर होगा तो वो इरेशनल होगा। तो इसके फैक्टर आपको करने होंगे, इसके फैक्टर 343 के फैक्टर करोगे तो वो आएंगे 7:7 × 7, तो ये इसके फैक्टर आएंगे। अब यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए अंदर एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए, तभी स्क्वायर रूट हटेगा, स्क्वायर रूट हटेगा तो ये रेशनल नंबर बनेगा। बट यहाँ पे जो है देखो पेयर्स में नंबर होने चाहिए, ठीक है। स्क्वायर नंबर होने के लिए यहाँ पे जो फैक्टर है पेयर्स में होने चाहिए, 2 7 है बट यहाँ पे ये अकेला 7 है, तो हमें एक 7 और चाहिए, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से नहीं, रूट 7 से, क्योंकि रूट के अंदर हमें 7 चाहिए। तो रूट 7 से इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये 4 × 7 हो जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और इसका ये 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 49 आपका आंसर आ जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई करना है, स्मॉलेस्ट नंबर वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 7, सी पार्ट इज योर आंसर। कुछ नहीं करना, आपने पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। तो इसको स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए यहाँ पे सारे नंबर्स पेयर्स में होने चाहिए, तभी खत्म होगा। तो हमने देखा 2 ये तो पेयर्स में है, इसको एक 7 कम था तो इसलिए हमें रूट 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:7, आफ्टर एडिंग 9 टू ईच ऑफ द नंबर द रेशियो बिकम्स 9:7। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर्स हैं उनकी रेशियो है 3:7, तो मान लेते हैं वो नंबर है 3x एंड 7x। फिर दोनों में आपने 9 ऐड करना है, 9 ऐड करने के बाद जो रेशियो हो जाएगी वो 9:17 हो जाएगी। तो 9 ऐड करो, इसमें 3x + 9 और इसमें भी 9 ऐड करेंगे और इनकी रेशियो लेनी है 7x + 9। तो 9 ऐड करने के बाद ये जो रेशियो है ये आपको दी हुई है 9/17। अब इसको सिंप्लीफाई करो, फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। 17 इधर मल्टीप्लाई, 17 3 51x प्लस 17 9 153 इज इक्वल टू, और ये इधर मल्टीप्लाई 9 के साथ, 9 7 63, सो 63x प्लस 9 9 81। वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ शिफ्ट कर दो, ये उधर चला जाएगा, 81 इधर आ जाएगा। सो 153 - 81 इज इक्वल टू 63x - 51x, विच इम्प्लाइज दैट 153 - 72, so 72 will be equal to 63x - 50, 12x. So from here you will get the value of x as 72/12 which is equal to 6. So ये आपकी x की वैल्यू की आपको अब पूछा क्या था, दी नंबर्स आर, तो नंबर्स तो ये हैं ओरिजिनल नंबर जो है 3x एंड 7x, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 6 is 18 and 7 × 6 is 42. So 18 and 42 are the required numbers, that is D part is your answer. क्वेश्चन नंबर 8, इफ x इज टू y इज 3:2 देन द वैल्यू ऑफ, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। आपको दिया क्या, x इज टू y दिया, तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 2x + 3y अपॉन 5x + 7y। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वैल्यू गिवन है x इज टू y की, तो यहाँ पे भी x इज टू y की रेशियो में इसको लाना पड़ेगा, तो पूरे इक्वेशन को y से डिवाइड कर दो, ठीक है। सो 2 × x/y प्लस 3y को y से डिवाइड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 3 बचेगा। इसको भी y से डिवाइड करेंगे तो 5x/y प्लस इसको भी y से डिवाइड करेंगे तो 7y/y कैंसिल हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें x/y की वैल्यू गिवन है, हमें x और y की इंडिविजुअल वैल्यू गिवन नहीं है। बस इतना आपको यहाँ पे करना था, इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लाना था। अब तो सिंपल हो गया, 2 × x इज टू y की वैल्यू आपको पता है 3/2 है, वो पुट कर दो, 3/2 प्लस 3 अपॉन 5 × 3/2 प्लस 7, तो ये 2 कैंसिल, 3 + 3 ऊपर 6 आ जाएगा, ये 5 3 15/2 प्लस 7, 15/2 प्लस 7, तो 2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू विल गेट 6 अपॉन 14, 7 2 14, 14 प्लस 15 इज 29 और 2 फिर ऊपर आ जाएगा। सो ये आ जाएगा आपके पास 12/29 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया ऑफ रंबस वाज डायगोनल्स आर, तो डायगोनल्स दिए हुए हैं तो एरिया ऑफ रंबस आपको फाइंड करना है, सिंपल है। एरिया ऑफ रंबस का फार्मूला एक होता है 1/2 × d1 × d2, तो रंबस का एरिया फाइंड करने के लिए ये फार्मूला होता है। सो 1/2 × d1 भी आपको दिया है 10 और d2 दिया है 8.2, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 × 10 × 8.2 इज 82, सो 2 से डिवाइड होगा, 41 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दैट रंबस, दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द हाइट ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 968। तो आपको सिलेंडर का एक तो टोटल सरफेस एरिया दिया, रेडियस दिया, आपको हाइट फाइंड करनी है। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है क्या है, 2πr × h + r, ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का, और ये आपको दिया हुआ है 968,
ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, 2 इंटू पाई आ गया 22/7, आर आपको दिया है 7 इंटू एच आपको फाइंड करना है, प्लस आर आपको दिया है 7, दैट विल बी इक्वल टू 968। अब यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड कर लो, ये 7 7 कैंसिल, 2 एंड 22 उधर डिवाइड हो जाएंगे, सो एच प्लस 7 विल बी इक्वल टू 968 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। इनको सॉल्व करोगे यू विल 22, ठीक है, और ये प्लस 7 इधर आएगा -7, सो एच विल बी इक्वल टू 22 - 7 विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ दैट सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर, दैट इज ए पार्ट इज योर आंसर। तो आपको ध्यान रखना फॉर्मूला कौन सा लगाना है, यहाँ टोटल सरफेस एरिया दिया था, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं लगा देना। जैसे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h, ठीक है, ये सारा कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे सारे टॉपिक मैथ्स के जो कांस्टेबल में और रीजनिंग के उनकी प्लेलिस्ट बनी है, वो सारी वीडियोस एक बार देखो, ठीक है, उनमें जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपको पूरा पेपर उन्हीं क्वेश्चन में से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन विल इट बी डबल इफ सम कैपिटल वाज इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 6.1/4%। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, आपको बताना है कोई कैपिटल इन्वेस्ट किया है, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कब वो डबल होगा। अब यहाँ पे इंटरेस्ट की बात नहीं किया है, सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड है, तो जब भी बात नहीं की होगी क्वेश्चन में तो आपको मान के चलना है इट इज़ इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा कि अमाउंट कब डबल होगी, कब 3 टाइम्स होगी, कब 4 टाइम्स हो जाएगी, तो उस केस में आपका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू n-1/t इंटू 100, ठीक है। आपको n क्या होगा, n होगा कि वो अमाउंट कितनी टाइम्स आपको करनी है, 2 टाइम्स करनी है, 3 टाइम्स करनी है, 4 टाइम्स करनी है, वो आपका n हो जाएगा। यहाँ पे डबल है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। t आपका हो गया टाइम और r आपका हो गया रेट। तो यहाँ पे हमें टाइम ही तो फाइंड करना है, व्हेन विल इट बी डबल, तो कितने टाइम के बाद। तो टाइम आपको फाइंड करना है, आपको ये r भी दिया और n भी दिया, तो r कितना है 6 and 1/4, तो ये हो जाएगा 25/4। या कि r की वैल्यू n यहाँ पे 2 है तो 2 - 1/t इंटू 100। तो यहाँ से t की वैल्यू फाइंड कर लो, सो t विल बी इक्वल टू t आपका हो जाएगा 100 इंटू 4/25, 25 4 ज़ा 100, 4 4 ज़ा 16, सो 16 ईयर्स के बाद वो अमाउंट जो है डबल हो जाएगा, दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, बट ये फॉर्मूला अप्लाई करना है ओनली इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। या तो क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तब अप्लाई करना है, या क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट दिया हो तब अप्लाई करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में आपको दिया हो कि कुछ अमाउंट है, बताओ कितने टाइम के बाद वो 3 टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, 5 टाइम्स हो जाएगी, आपको रेट दिया होगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। या ये हो सकता है कि आपको टाइम दिया हो कि कोई अमाउंट है, ठीक है, वो 10 साल के बाद 3 टाइम्स हो रही है, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। तब आपको n और t गिवन है, ठीक है, और आपको r फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 12, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अकॉर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ 40,000 इन 2 ईयर्स वाज इतना द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। क्या कह रहा है, एक अमाउंट है, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल इज 40,000, उस अमाउंट को अगर हम 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे भी और कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी, तो उन दोनों में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आएगा वो आपका 324 आएगा। वो तो डिफरेंस आएगा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कम बनता है और कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है। आपको फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है दैट विल बी इक्वल टू P इंटू R/100 का स्केल इन केस ऑफ अगर टाइम 2 ईयर्स है, फॉर 2 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे 2 ईयर्स ही है तो यही फॉर्मूला यूज़ होगा। देखो यहाँ पे टाइम 2 ईयर्स है तो डिफरेंस आपको दिया हुआ है, डिफरेंस कितना है 324, सो यहाँ जगह 324, प्रिंसिपल भी आपको दिया 40,000 और आपको फाइंड करना है। सो आर का स्केयर अपॉन 100 का स्केयर करेंगे तो 2 बार 100 का आ जाएगा। सो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, सो आर स्केयर इज इक्वल टू 324/4, 4 8 सा एंड 4 1 सा 81 हो गया। सो यहाँ से स्केयर हटेगा, रूट आएगा, सो आर विल बी इक्वल टू 9। सो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 9%। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपने लगाना है जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस दिया हो, बट फॉर 2 ईयर्स के लिए हो। अगर 3 ईयर्स हुआ, यहाँ पे 2 ईयर्स की जगह 3 ईयर्स हुआ तो तब फॉर्मूला आपका डिफरेंस वाला हो जाएगा। ये चीज़ तो सेम रहेगी, P इंटू R/100 स्केयर, साथ में एक एक्स्ट्रा टर्म आपको आ जाएगी यहाँ पे 300 प्लस R/100। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, दिस फॉर्मूला इज़ फॉर अगर डिफरेंस 3 ईयर्स के लिए हो, ठीक है। ये 2 ईयर्स के लिए आ गया। Question number 13. An electric pole of 20 meter height has casted a shadow of length 20 into √3 meter on the ground. Then the angle of elevation of the sun at that time is. बिल्कुल सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पोल है जिसकी हाइट है आपको 20 मीटर, तो ये पोल आ गया, इसकी हाइट है 20 मीटर और ये शेडो कास्ट कर रहा है ग्राउंड में जिसकी लेंथ है 20 into √3, तो ये इसकी शेडो आ गई 20 into √3। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, दैट इज ये एंगल थीटा फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, तो कौन सी रेशियो लगाओगे जिसमें परपेंडिकुलर बेस आते हैं, सो वो tan होती है। सो इस ट्रायंगल में जब हम tan थीटा लगाएंगे, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर होता है थीटा के अपोजिट वाला। सो 20 अपॉन बेस कितना है 20 √3, सो 20 कैंसर। सो tan थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/√3। अब आपको वो टेबल याद होना चाहिए, tan कितने डिग्री पे 1/√3 होता है, 30 डिग्री पे। tan की वैल्यूज क्या होती है, 0 पे 0, 30 पे 1/√3, फिर √3, 45 पे 1, फिर √3 एंड फिर नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो ये 30 डिग्री पे होता है 1/√3, तो आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट 30 डिग्री। सो ट्रिग्नोमेट्री के ये हाइट एंड डिस्टेंसेज के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। प्लेलिस्ट में वीडियो बनी है, वहाँ पे हमने इसी टॉपिक पे 10-15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो वो जाके जरूर देखना, प्लेलिस्ट में जाके हर एक टॉपिक की वीडियो जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 14, इफ tan अल्फा इज इक्वल टू √3 एंड कोसिक बीटा इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज। तो अगैन वही टेबल का क्वेश्चन आ गया आपको, बिल्कुल सिंपल है। tan अल्फा √3, तो tan कितने पे √3 होता है 60 डिग्री पे, ठीक है। अगर tan अल्फा √3 है तो अल्फा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री पे √3 होता है। कोसिक बीटा इज इक्वल टू 1, कोसिक होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन 90 पे 1 होता है तो कोसिक भी 90 पे 1 होगा। सो यहाँ पे बीटा की वैल्यू आपके पास 90 आ जाएगी। अब पूछा क्या आपको
अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा 60 माइनस बीटा इज 90, तो इनको माइनस करेंगे यू विल गेट -30 डिग्री। सो -30 डिग्री इज योर आंसर। तो इसके लिए वो आप टेबल, आपको वैल्यूज़ वाला टेबल आपको टिप्स पे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 ऑन सिंप्लीफिकेशन, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला दिख रहा है हमें, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, बस वही फॉर्मूला लगाना है। स्केयर रूट ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करोगे यू विल गेट 0.81 इंटू ए माइनस बी करोगे यू विल गेट 0.49। तो ये दोनों परफेक्ट स्केयर है, तो 0.89 का स्केयर रूट हो जाएगा 0.9 और 0.49 का स्केयर रूट हो जाएगा 0.7 मल्टीप्लाई यू विल गेट 0.63 एज योर आंसर, दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर। सो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। रीजनिंग का भी मॉक टेस्ट डालेंगे और आप जाओ प्लेलिस्ट में जाके हर एक वीडियो जरूर देखना, ठीक है। आपके हर एक टॉपिक की वीडियो बनी है, उसमें 15 MCQs डिस्कस किए हैं हर एक टॉपिक के, वो देखो, प्रैक्टिस करो, तो आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे कवर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।